नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। पिछले वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य देखे थे, तो जो लोग उसे नहीं देखे हैं नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, नीचे उसका भी जो है लिंक दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ जो है देख सकते हैं आप, गुप्त वंश ने शासन किया था। तो गुप्त वंश ने जो है 319 से लेके 500 ईस्वी तक जो है अवध के मध्य इन्होंने शासन किया था। और अगला जो है 4 अश्वमेघों का संपादन किया था किसने? तो यह प्रवरसेन प्रथम ने किया था। नेक्स्ट जो है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को जो है कहा जाता है भारत का नेपोलियन। और अगला जो है गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम जो है क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और अगला जो प्रश्न है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय। और अगला जो क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख संबंध है किससे? तो यह समुद्रगुप्त से संबद्ध है। और अगला जो क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देती है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है कुमारगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है। और अगला जो है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है किसका? तो यह जहांगीर का लेख मिलता है। अगला जो प्रश्न है, पृथिव्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? तो यह समुद्रगुप्त की जो है उपाधि थी। और अगला जो प्रश्न है, हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था कौन? तो गुप्त राजवंश जो है हुड़ों के आक्रमण से जो है अत्यंत विचलित हुए थे। और अगला जो प्रश्न है, हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो है हुड़ों ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। और अगला प्रश्न है, गुप्त शासक जिसने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी, तो यह था स्कंदगुप्त। अगला जो है वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था, तो यह भीतरी स्तंभ लेख से जो है यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने जो है हुड़ों को पराजित किया था। अगला जो क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, तो यह था हुड़ आक्रमण, प्रशासन का सामंती ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, और अगला जो है अयोग्य उत्तराधिकारी। तो ये सभी कारण थे गुप्त साम्राज्य के पतन के। और अगला जो क्वेश्चन है, शक विजेता के रूप में जाना जाता है, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है शक विजेता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था किसको? तो यह रुद्र सिंह तृतीय को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। और अगला प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो यह हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय जो है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। और अगला जो प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वह है? तो वह थी ताम्रलिप्त बंदरगाह जो है। अगला जो प्रश्न है, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को जो है सुगम बना दिया था। और अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है? तो यह है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। और अगला जो क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे, तो यह जो है वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। और अगला जो क्वेश्चन है, गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है, तो यह सुश्रुत है। और अगला जो क्वेश्चन है, धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबद्ध नहीं है, तो यह भास्कराचार्य जो है संबद्ध नहीं है। और अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन है? तो प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं सदी ईस्वी के कोण में जया का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत जो है वह ज्ञात था। और अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था कौन? तो यह था छपड़क। और अगला जो क्वेश्चन है, कालिदास जिसके शासनकाल में थे वह शासक कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है शासनकाल में कालिदास थे। और अगला जो क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाता था? तो यह दीनार कहलाता था। और अगला जो क्वेश्चन है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को जो है क्या नाम दिया गया था? तो रूपक नाम दिया गया था रजत मुद्राओं को। और अगला जो क्वेश्चन है, वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, तो यह था चंद्रगुप्त प्रथम। और अगला जो क्वेश्चन है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, तो यह प्राकृत बोलते थे। और अगला जो क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो यह एरड़ अभिलेख से जो है प्राप्त हुआ है।
और अगला जो क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना की थी किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। और अगला जो है प्रश्न, तो आपसे मिलान करने के लिए जो है पूछा जाता है, तो एक तरफ जो है सम्राट दे देगा और एक तरफ जो है विरुद्ध। तो अशोक ने जो है प्रियदर्शन हो जाएगा, और समुद्रगुप्त का जो है परिक्रमांक, और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है नाम जो है वह विक्रमादित्य है, और स्कंदगुप्त का जो है नाम है वह क्रमादित्य। और अगला जो क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन एवं महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो यह गुप्त काल की विशेषता थी। और अगला है, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था किसने? तो गुप्त वंश ने जो है मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक जो है ग्राम अनुदान में दिया था। और अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है, तो यह है गुप्त। और अगला जो क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी, तो यह उपज का जो है छठा भाग था। और अगला जो क्वेश्चन है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था, तो यह उपज का छठा भाग। और अगला जो क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी, तो यह ब्राह्मणों को प्रदान की जाती थी। और अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो प्राचीन भारत में जो है सिंचाई कर को विदक भागम जो है कहा जाता था, तो यह महत्वपूर्ण है। और अगला जो क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो वारंगल जो है लोहे के यंत्रों यानी उपकरणों हेतु जो है प्रसिद्ध था वारंगल। और अगला जो क्वेश्चन है, तोरमार था, तो यह हूण जाति दल का था यह तोरमार। और अगला जो क्वेश्चन है, हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था किसने? तो बालादित्य एवं यशोधर्मन ने जो है पराजित किया था। और अगला जो क्वेश्चन है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु जो है, तो इसकी विषय वस्तु जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुरभिसंधियों के बारे में जो है इसमें वर्णन किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन है, तो गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, और उनका प्रशासन जो है वो विकेंद्रीकृत था, और उन्होंने भूमि दान की परंपरा को जो है विस्तारित किया था। और अगला क्वेश्चन है, शतरंज का खेल उद्भूत यानी कि ऑरिजिनेट जो है हुआ था, तो यह भारत में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक जिसका नाम क्या था? तो मृच्छकटिकम का विषय था। तो शूद्रक द्वारा लिखित जो है पुस्तक है मृच्छकटिकम, उसका जो है विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। और अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है, तो यह है कपिल का जो है योगदान। आपसे प्रश्न में पूछा जाता है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो यह हो जाएगा आपका कपिल। और अगला जो क्वेश्चन है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन है, तो सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। और अगला जो क्वेश्चन है वह योग दर्शन के प्रतिपादक जो है कौन है, तो यह पतंजलि है। और अगला क्वेश्चन है अनुस्मृति प्रत्याहार ध्यान तथा धारणा में से वह जो अष्टांग योग का अंश नहीं है, तो यह है अनुस्मृति। और अगला जो क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? तो यह पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे। और अगला जो क्वेश्चन है, नव्य न्याय संप्रदाय यानी स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो यह थे गंगेश। और अगला जो क्वेश्चन है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे उसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति जो है किसकी है? तो यह चारवाकों की जो है युक्ति है। और अगला जो क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो यह है कणाद। और अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक, तो यह थे गौतम ऋषि। और अगला प्रश्न है, मीमांसा के प्रणेता थे, तो यह थे जैमिनी। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह मीमांसा से संबंधित है। और अगला जो क्वेश्चन है, सांख्य वैशेषिक मीमांसा न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद जो है वह शाश्वत सत्य है, तो यह मीमांसा दर्शन हो जाएगा आपका। और अगला जो क्वेश्चन है, मीमांसा और वेदांत न्याय और वैशेषिक लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह एक जो भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है, तो यह है लोकायत और कापालिक। और अगला जो क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? तो यह है शंकराचार्य। और अगला जो क्वेश्चन है, ज्ञान कर्म तथा भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो यह ज्ञान के द्वारा जो है मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और अगला जो क्वेश्चन है, शंकराचार्य अभिनव गुप्त रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है किसका? तो अभिनव गुप्त का जो है संबंध वह वेदांत दर्शन से नहीं है।
और अगला जो क्वेश्चन है आपसे सुमेलित करने के लिए जो है पूछा जाता है। तो एक तरफ जो है संवत्सर, दूसरा जो है गणना अवधि दिया हुआ है। तो विक्रम संवत्सर जो है ये 58 ईसा पूर्व हो जाएगा आपका, और शक संवत्सर जो है 78 ईस्वी जो हो जाएगा, और गुप्त संवत्सर जो है 320 ईस्वी, और कली संवत्सर जो है आपका 3102 ईसा पूर्व हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है सत्य कथन है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में से जो है आरंभ हुआ, बिल्कुल सही है। और शक संवत सन 78 ईस्वी से जो है आरंभ हुआ, और गुप्त काल सन 319 से जो है आरंभ हुआ। और भारत में मुसलमान शासन का युग जो है सन 1192 से शुरू हुआ, मोहम्मद गोरी के समय से। और अगला जो क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, तो यह होगा 601 अथवा 600। और अगला जो क्वेश्चन है, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष जो है क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 634 ईस्वी। और अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था, तो यह था प्रतिष्ठानपुर। और अगला क्वेश्चन है, मौखरी शासकों की राजधानी थी, तो यह कन्नौज में थी। और नेक्स्ट है, हरिसेन, कलहड़ तथा एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं, तो यह कलहड़ की पुस्तक, जिसका नाम जो है वह राज तरंगिणी है। और अगला जो क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी, तो यह बाण भट्ट ने लिखा है। और नेक्स्ट है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, तो यह कन्नौज थी। नेक्स्ट जो है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी, कहाँ पर, कन्नौज में। और अगला जो क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ कहाँ पर, तो यह आपका कन्नौज और प्रयाग हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, तो उस स्थान का नाम है प्रयाग। और अगला जो क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका किसने, तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है रोका था। और अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को पराजित किया था किसने, तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था हर्षवर्धन को। नेक्स्ट जो है, कवि बाण निवासी था, कहाँ का, तो यह पृथ्वीकूटा यानी औरंगाबाद का निवासी था कवि बाण भट्ट। और अगला जो क्वेश्चन है, ह्वेनसांग भारत आया था, तो यह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में जो है सही कथन है, तो सही कथन जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। और व्यापारियों को जो है नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। और अगला जो क्वेश्चन है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर जो है कौन था, तो यह था मथुरा। और अगला है, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह रेशम के लिए प्रयोग किया गया है कौशेय शब्द का। और अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था, तो यह नालंदा विश्वविद्यालय में जो है पढ़ाई की थी। और अगला क्वेश्चन है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है, तो यह है सियूकी की रचना। ह्वेनसांग द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उसका नाम है सियूकी। और अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, तो यह था ह्वेनसांग। और अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 671 अथवा 672 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं, तो यह इनतू नाम से जो है भारत का उल्लेख करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण जो है क्या था, तो यह था मुस्लिम जो है आक्रमण। और अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो यह है नालंदा। नेक्स्ट है, नालंदा जो है कहाँ स्थित है, तो यह बिहार में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था, तो यह था कन्नौज। और अगला जो क्वेश्चन है, आपका जो है कथन दिया हुआ है कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण जो दिया हुआ है कि इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया, तो आपका जो है हो जाएगा ए तथा आर जो है दोनों सही है, और आर जो है वह ए की सही व्याख्या है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं, तो यह है भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। और अगला जो क्वेश्चन है, सत्य कथन आपसे जो है दिया गया है, चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था, और चीनी यात्री
ह्वेनसांग जो है यह हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। तो फाहियान जो है वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और जो है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और अगला जो क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही कथन है। तो उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए और उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर जो है रोक लगाई। और अगला जो क्वेश्चन है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो है वह केरल में हुआ था। और अगला जो क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जो है कहाँ स्थित हैं? तो यह आपसे जो है पूछा जाता है जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में। और अगला जो क्वेश्चन है, सुमेलित जो है आपसे पूछा जाता है सुमेलित करने के लिए। तो रविकीर्ति का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से है। बहुभूति का जो है कन्नौज के यशोवर्मन से। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त से। और दंडी का संबंध जो है नरसिंह वर्मन से है। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी जो है सुमेलित दिया हुआ है। एक तरफ जो है दरबारी कवि, दूसरी तरफ राजा का नाम। तो अमीर खुसरो जो है किसका दरबारी कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के। कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। हरिसेन जो थे वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट जो है यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहे। और अगला जो है सुमेलित है। भोज का संबंध जो है यह धार से है। दुर्गावती का जो है संबंध गोंडवाना से। समुद्रगुप्त यानी कि प्रांतीय शासक था विदिशा का। और अशोक जो है प्रांतीय शासक रहे कहाँ के? उज्जैन के। तो दोस्तों जो है ये था आज के वीडियो का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।